हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा अब नेक्स्ट जो थ्योरी है बॉन्डिंग के अंदर वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट वाज गिवन इन 1931 बाय पॉलिंग। इसमें और कुछ लोग का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम मेन कंट्रीब्यूशन मानते हैं केवल पॉलिंग का इस थ्योरी के अंदर। ये थ्योरी किस पे बेस्ड था? ये थ्योरी आपका बेस्ड था ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली देखो, आपका जो यहाँ पर एक थ्योरी आएगा ये वाला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या होता है, रिलेवेंस या मीनिंग होता है कि वो लिंक करता है आयनिक कंपाउंड को। एक होता है आयनिक क्रिस्टल्स, उसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। और यहाँ पर क्या है कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स। हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या वर्नर्स थ्योरी, जो हमारा स्टार्टिंग थ्योरी था विच वाज गिवन इन 1893 टू 98। उसमें क्या था थ्योरी के अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में थ्योरी साइलेंट था। उसने बोला कि ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होना चाहिए सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, कि सेकेंडरी वैलेंसी 2 है तो आपका ज्योमेट्री और लीनियर, 3 पे ज्योमेट्री कैन बी ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 पे ज्योमेट्री कैन बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, 5 पे ज्योमेट्री कैन बी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, और 6 पे होता है ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है उसके बारे में थ्योरी साइलेंट था। नेचर ऑफ बॉन्डिंग मीन्स मेटल और लिगेंड के बीच में किस टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं या कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, उसके बारे में वो थ्योरी साइलेंट था। ये हमारा आता है नेक्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड बनता है मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस और इलेक्ट्रॉन्स, जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग तो है, लेकिन कैसे होता है, यहाँ पे लिगेंड आपका यूज करता है लोन पेयर, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा मेटल एटम को, और मेटल यूज करते हैं यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स। मेटल्स विल यूज वैकेंट ऑर्बिटल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, और लिगेंड यूज करता है लोन पेयर इन सिग्मा ऑर्बिटल्स। तो इस थ्योरी का बेसिक क्या है कंसेप्ट कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कोवलेंसी और कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। तो थ्योरी में क्या की पॉइंट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, उसको यहाँ पे पूरा समराइज किया हुआ है, लिखा हुआ है। आप एक बार 1-1 करके मैं बोलता रहता हूँ, आप लिखते रहिए उसको, ठीक है। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, द मेटल एटम फर्स्ट लूजेस द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन। कितना होगा, द मेटल एटम फर्स्ट लूजेस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द मेटल आयन। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मेटल, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल एटम विल बी इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अगला पॉइंट, द सेंट्रल मेटल आयन makes available a number of vacant orbitals for formation of coordinate bond with ligands। यहाँ पर क्या है नेचर बॉन्ड कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, जिसका टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, कहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट में क्लास 11 के टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मेटल will use vacant orbital and ligand will use lone pair in one of the sigma orbital। number of vacant orbital कितने available कराएगा, the number of vacant orbitals made available for this purpose is equal to the coordination number of the metal ion। लिख लिया, आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है the appropriate atomic orbitals S, P and D। यहाँ पर क्या हो सकता है कि मेटल कैन यूज n-1 d ऑर्बिटल, S and P ऑर्बिटल्स, और N, S, N, P and N, D ऑर्बिटल्स। तो वो हुआ अप्रोप्रिएट और ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल। लिख लिया, द अप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स S, P, D ऑफ मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, to give a set of equivalent orbitals, to give a set of equivalent orbitals। इसको जो टेबल यहाँ पे है उस टेबल में पूरा समराइज किया हुआ है कि कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या हाइब्रिडाइजेशन बनता है और उसमें कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा इसमें,
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल ऑक्यूपाई इनर ऑर्बिटल्स। अब इसमें क्या होता है, मेटल ने उसके वैकेंट ऑर्बिटल, बट मेटल के भी होंगे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन बचते हैं वैलेंस सेल के अंदर, दे कैन रीअरेंज। अब यहाँ पर कैसे होता है रीअरेंज, यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि हमारा लिगेंड कैसा है। यहाँ पे लिगेंड आप पढ़ेंगे, दो टाइप के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। उसके अकॉर्डिंग अगर तो हमारा है वीक फील्ड लिगेंड, तो जो इलेक्ट्रॉन बचे होंगे मेटल के पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, वो कैसे अरेंज होते हैं, दे विल फॉलो हंट्स रूल, कि 1 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो दे विल नॉट ओबे हंट्स रूल, दे विल वायलेट हंट्स रूल। हंट्स रूल को ये अपोज इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे पहले, जो बचेंगे उसके बाद में, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाता है बिना 5 के 5, स्पेशली 5 डी ऑर्बिटल को फिल किए बिना। तो ये लिखा है यहाँ पर, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल ऑक्यूपाई इनर ऑर्बिटल्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड एज पर नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम थ्योरी में पॉइंट्स पढ़ाएंगे। दो टाइप के लिगेंड होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसके प्रेजेंस में मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग होता है, और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, जिसके प्रेजेंस में मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच में कोई पेयरिंग नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे आप, ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन सिग्मा ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर डेल्टा बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट डेल्टा बॉन्ड, या व्हाट इज नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज सिग्मा बॉन्ड, इट इज सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या, लिगेंड विल गिव इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सिग्मा ऑर्बिटल एंड दैट शुड कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ए कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, एरो का डायरेक्शन दिया है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा मेटल की तरफ, मींस क्या है, लिगेंड यूज फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल एंड मेटल विल यूज वैकेंट ऑर्बिटल। तो ए कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ए वैकेंट मेटल ऑर्बिटल एंड ए फिल्ड लिगेंड ऑर्बिटल। तो ये हमारे की पॉइंट है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब जब थ्योरी का हम समझेंगे एप्लीकेशन, तो आपको ये पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसमें हम समझने का ट्राई करते हैं एग्जांपल को लेके। उसके पहले अपनी टेबल, एक टेबल शोज दिस, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन से आपके होंगे उसको देखते हैं पहले। हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स यूज्ड and geometry of the complex। यहाँ पे एक हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp, तो any of the s तरह की होगा, और and any of the p orbitals। नॉर्मली हम लेते हैं, सपोज वी टेक z एक्सिस s, इसमें हम assumption ले लेते हैं कि we have taken z एक्सिस as molecular axis। नॉर्मली assumption तो s and pz will form sigma bond। ज्योमेट्री का होगा इसमें sp के लिए लीनियर। फिर आगे हमारा sp2, यहाँ पे s pz देन px और py, एनी वन ऑफ देम। तो एक s और दो p, तो आपका ज्योमेट्री रहता है ट्रायंगुलर प्लेनर। फिर आएगा आपका sp3, यहाँ पे s एंड ऑल थ्री p ऑर्बिटल्स, s प्लस px प्लस py प्लस pz। ज्योमेट्री आपका रहेगा टेट्राहेड्रल। अगला था dsp2। dsp2 में क्या आता है, एक हमारा रहेगा d ऑर्बिटल, कौन सा d, इसमें होगा n-1 d कौन सा होगा इसमें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एस पी एक्स पी जेड प्लस पी एक्स और पी वाई, एनी ऑफ द पी, अब दो लिख सकते हैं उसमें एक्स है आपको, लेकिन डी आपका इन्वॉल्व होता है ये वाला, टू पी ऑर्बिटल्स, पी जेड प्लस पी एक्स और पी वाई।
तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्री रहेगा स्क्वायर प्लेनर। अगला रहेगा आपका DSP3 और SP3D। तो यहाँ पे आपका रहेगा S all 3P प्लस DZ स्क्वायर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे आपका रहेगा ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर आपका रहता है इसके बाद में SP3D और D2SP3। दोनों में ज्योमेट्री सेम होगा। इसमें S all 3P प्लस D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या आता है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। देखो यहाँ पर क्या होता है SP3D का मीनिंग होगा ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं N शेल के N D ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व होगा N-1D। आपका जो D वाले हैं पहले वाले होंगे, तो इस केस में हमारे कौन से होंगे दे विल इन्वॉल्व N-1D ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे होंगे ND ऑर्बिटल्स। ND का मीनिंग क्या होता है आउटर शेल का। D ऑर्बिटल यहाँ पे यूज होगा बॉन्ड बनाने हाइब्रिडेशन के लिए, और यहाँ पर होगा इनर शेल का D ऑर्बिटल यूज होगा हाइब्रिडेशन करने के लिए। लेकिन दोनों केस में ज्योमेट्री सेम होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बेसिकली हाइब्रिडेशन के बारे में। ये आपको नॉर्मली नहीं चाहिए होता है, फिर भी एटलीस्ट आप दो में ध्यान रखिएगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बाकी नॉर्मली होता है इट इज डिपेंडिंग ऑन अवर अजम्पशन कि हमने x लिया है कि y x और z हम कॉमन लेते हैं एज मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो जो भी हम लेंगे मॉलिक्यूलर एक्सिस वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, जो बचेंगे वो बनाएंगे पाई बॉन्ड नॉर्मली। बट यहाँ पे पाई बॉन्ड तो आपका है ही नहीं किसी केस में, सब बनेंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये डिफरेंट केस है हाइब्रिडाइजेशन के। इसमें जो हमारे सबसे कॉमन होंगे वो होते हैं sp3 dsp2 और sp3d2 और d2sp3। ये तीन हमारे सबसे कॉमन होंगे ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशंस के लिए। मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स आपके इन्हीं टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, ये हमारा हुआ हाइब्रिडेशन के बारे में बात हुई। अब हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर कि इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो उसको हम लेते हैं अप्लाई कैसे करना है एग्जांपल के थ्रू। नाउ वी सी कि हाउ दिस थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अप्लाइड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरी का एप्लीकेशन, कि इस थ्योरी को हम कैसे अप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करने के लिए। उसमें ये थ्योरी काफ़ी हेल्पफुल होता है ज्योमेट्री निकालने के लिए, बिकॉज एक बार हमको पता है हाइब्रिडाइजेशन ये है तो ज्योमेट्री भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, पहले एक लेते हैं एग्जांपल Fe(F6(3)। इस कॉम्प्लेक्स को लेते हैं पहले। इसमें क्या है आयरन हमको दिया है सेंट्रल मेटल एटम, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो अगर हम लिखते हैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का एटॉमिक नंबर है 26, तो क्या आएगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, देन वी हैव 3d 4s पहले पढ़ते हैं बट 3d लिखता हूं मैं पहले यहाँ पे 3d 4s में इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 2 इसका होता है 18 + 2 20 और बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 3d ऑर्बिटल्स। ये हुआ हमारा आयरन एटम कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लिखते हैं आयरन +3 आयन में कॉन्फ़िगरेशन, तो फॉर आयरन +3 आयन व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हमेशा आउटर मोस्ट शेल से पहले कैटायन के फॉर्मेशन में। तो क्या आएगा इसमें आर्गन, पहले 4s 0 करेंगे तो 0 लिखना नहीं है, 3d से भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। टोटल लॉस कितना है 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ 4s से और एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे लॉस कराएंगे कहां से 3d से, तो कितना बचेगा 3d 5। फेरिक आयन से कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d 5। ठीक है, ये हमारा हुआ कॉन्फ़िगरेशन फेरिक आयन के लिए। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद हम देखते हैं आगे पॉइंट आता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रेडिक्ट करना है। तो पहले लिखते हैं हम आयरन +3 आयंस आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल डायग्राम। तो
तो आर्गन छोड़ देंगे हमारा 3d, ये हुआ 3d ऑर्बिटल्स, ये हुआ 4s और ये हुआ 4p और ये हमारा हुआ 4d। यहाँ पे क्या 3d फाइल में कैसे होता है कॉन्फ़िगरेशन? अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until each orbital is singly occupied और singly filled। हमारा हंट्स रूल आपको याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को? पहले हम बताते हैं पर ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ 3d फाइल हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे थे 3d ऑर्बिटल्स, ये हुआ हमारा 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल और ये 4d ऑर्बिटल्स। तो इस केस में जो हमारा मेटल एटम होगा, मेटल आयन होगा, वो यूज करता है ये वाले ऑर्बिटल्स। यहाँ से यहाँ पे पेयरिंग कुछ नहीं होना है। तो कितना होगा? हमारे पास 6 लिगेंड हैं F नेगेटिव, तो दे विल फॉर्म 6 सिग्मा बॉन्ड्स, डेटिव बॉन्ड बनता है यहाँ पे। रेड में क्रॉस कर रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे फ्लोरीन से। आयरन यूज करता है यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम बोलेंगे पहले s लिखते हैं 4s का, फिर p में 3 होगा तो sp3 और d2, d4d वाला है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 और sp3d2। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये हुआ हमारा एक टाइप का केस। अब आते हैं हम सेकंड टाइप के केस में। यहाँ पर एक चीज और देखिए कितना इसमें है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे तो टर्म होता है म्यू एस। व्हाट इज म्यू एस? रूट n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। दिस टर्म टेकन म्यू एस इज कॉल्ड एज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। जो आपके इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई भी मेटल या कंपाउंड होगा उसमें क्या होता है, दे विल पोजेस सम मैग्नेटिक मोमेंट। उसको हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। यहाँ पर n क्या होता है इस रिलेशन में? n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में कितना होगा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है। व्हाट इज म्यू एस वैल्यू फॉर दिस कॉम्प्लेक्स? रूट 5 into 5+2 that is 7, तो 35। Bm is Bohr magneton, unit for calculation of μs। μs का नाम एटम का मीनिंग क्या होता है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। दिस कॉम्प्लेक्स इज हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इट इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। क्या हुआ इसका मैग्नेटिक नेचर? पैरा मैग्नेटिक। बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। ये वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स एक केस हुआ। अगर हम देखते हैं इसी टाइप का एक और कंपाउंड आयरन का ही, डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पे अगला हमारा कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3-। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ भी आयरन का स्टेट +3 होगा। तो इफ यू राइट आयरन +3 कॉन्फ़िगरेशन +3 स्टेट में, तो यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा इसका, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं, एक बार समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं वो पेयर कर जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगा इसमें। तो क्या होता है, पेयरिंग होने के बाद ये है इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट। तो ये हमारा था ग्राउंड स्टेट, तो अगर हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एक्साइटेड स्टेट में, दो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर लिगेंड है Cn नेगेटिव आयंस, वो इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पर मेटल को वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर।
to form coordinate bond. इसमें आपका हाइब्रिडेशन बोलते हैं D2sp3। ज्योमेट्री हम भी सेम रहेगा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री हम सेम रहेगा ऑक्टाहेड्रल। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है 1। देखो यहां पे क्या था म्यूएस का वैल्यू √35 बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में थे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग हमारा था वैल्यू ऑफ म्यूएस √35 बोहर मैग्नेटॉन। इस केस में कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ओनली 1, तो कितना आएगा म्यू एस का वैल्यू इस केस में 1 × 1 + 2 मींस √3 बोहर मैग्नेटॉन। तो इस केस में हमारा म्यू एस का वैल्यू कम है, कितना है √3 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये हमारे दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यहाँ पे देखो सिमिलर क्या है, दोनों में सेम क्या चीज है, दोनों में सेम हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है, और फर्दर क्या है आयरन +3 स्टेट है दोनों केस में। दोनों केस में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। इसमें केवल एक डिफरेंस है, वो है लिगेंड का। यहां पर आपका लिगेंड है F नेगेटिव आयन, और आपका यहां पे लिगेंड है Cn नेगेटिव आयन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होता है, उसको हम समराइज करते हैं इन एग्जाम्पल के, इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखो यहाँ पे एक हमारा कॉम्प्लेक्स है Fe(F6) 3- कॉम्प्लेक्स, और एक कॉम्प्लेक्स है Fe(Cn6) 3- कॉम्प्लेक्स। ये दो कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पर हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। ऑलरेडी हम इसका समझ चुके हैं, बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कैसे हमने फिल किए थे इलेक्ट्रॉन्स, उसको देखते हुए देखो इसको हम, इसमें क्या था हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हमारा हाइब्रिडेशन था sp3d2 means they have used 4s 4p and 4d orbitals for hybridization। यहां पर था हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3, यहां पे यूज 3d 4s and 4p orbitals। ये दोनों में डिफरेंस है। यहां पर क्या क्या मेटल है, मेटल हैव यूज्ड आउटर d orbitals फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन विद द लिगेंड्स। यहां पे क्या क्या मेटल ने यूज किया है, इनर d ऑर्बिटल, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है 4s या फोर्थ शेल, तो इसके अंदर शेल होगा 3d, तो इसमें यूज किया 3d मेटल है यूज 3d ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम बोलते हैं क्या, दिस कॉम्प्लेक्स टेकन हियर इज कॉल्ड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हेन मेटल विल यूज आउटर d ऑर्बिटल्स, तो इसको बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या है, मेटल हैव यूज्ड इनर d ऑर्बिटल्स, तो इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगला पॉइंट क्या था, इस केस में हमारा लिगेंड था F नेगेटिव आयन, और यहां पे लिगेंड था Cn नेगेटिव आयन। तो यहां पर क्या था, इस लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं हुआ था मेटल के पास, और इस लिगेंड के प्रेजेंस में मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, या लिगेंड को बोलते हैं F नेगेटिव बोलते हैं, इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। मीनिंग क्या होता है, सच लिगेंड्स दे कांट फोर्स इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन मेटल। और यहां पर Cn क्या होगा, Cn को बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब ऐसे लिगेंड क्या होते हैं, सच लिगेंड्स दे कैन फोर्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेनेवर पॉसिबल। हमेशा नहीं करेगा बट व्हेनेवर पॉसिबल, जहां भी पॉसिबल होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। एक सिंपल ट्रिक होती है कि आपको कैसे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। ध्यान रखिए, अगर हमारे पास कार्बन या नाइट्रोजन, ये दो एटम ऐसे होते हैं, अगर ये दो एटम होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अगर कार्बन या नाइट्रोजन एटम लिगेंड्स के,
होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ऐसे लिगेंड क्या होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, दे आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। लाइक एग्जांपल क्या कहता है इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, इसमें एग्जांपल आप पढ़ेंगे अमोनिया, pyridine, इथिलीन डायमीन, आपका CN, CO, ये सब एग्जांपल्स कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, जहां पर भी आपका नाइट्रोजन या कार्बन एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, इन्हें हम क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। बाकी क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है नॉर्मली इन एटम को छोड़ के, कार्बन और नाइट्रोजन को छोड़ के अगर और एटम होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लाइक कोई भी हाइड्रोजन एटम हो, इवन ऑक्सीजन एटम हो, तो वहां पर क्या होता है नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। ये प्रॉपर्टी लिगेंड का होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कौन से होते हैं, एग्जांपल आपको शॉर्टकट ट्रिक है, ये बहुत सिंपल ट्रिक है, याद रखिए कि अगर हमारा नाइट्रोजन या कार्बन के पास लोन पेयर होगा तो उस केस में वो बिहेव करते हैं एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड दे विल ऑलमोस्ट ऑलवेज विल फेवर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर क्या होता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, अगर इनको छोड़ के और कोई एटम होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लिगेंड के अंदर तो उनको हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। फिर क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर दिस F नेगेटिव आयन को बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स टेकन हियर, एक तो नाम इसका ये हुआ, इसका नाम और भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं दिस कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज कॉल्ड एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी इसका नाम दे दिया है। और बनता क्यों है, ड्यू टू वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एक रह गया था, कई बार हो सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना रहे, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, वी कॉल सच केसेस और कॉम्प्लेक्सेस एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी इसको बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे यहाँ पे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। तो आपको ध्यान रखेंगे अगर पेयरिंग हुआ तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। आई एम सॉरी आई हैव गिवन अर्लियर फर्स्ट स्पिन पेयर्ड वर्ड हियर, बट याद रट्टा मत मारिए, समझ लीजिए पेयरिंग होगा तो स्पिन पेयर्ड, ना हुआ पेयरिंग तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो बनता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा मेटल के ऑर्बिटल के अंदर, और यहाँ पे क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पॉसिबल नहीं होता है मेटल के ऑर्बिटल्स के अंदर, तो उनको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। और ये क्या करते हैं, दे विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मेटल के पास क्या होंगे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी वजह से क्या होता है म्यू एस का वैल्यू हाई होता है, म्यू एस का मीनिंग क्या था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, उसका वैल्यू हाई होगा तो उसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये बनाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये पॉइंट में आ रहा होगा सारे पॉइंट्स। तो ये आपका बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन दोनों केस में ज्योमेट्री सेम होता है, दोनों केस में ज्योमेट्री सेम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछता है कि इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस व्हिच इज एग्जांपल ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एग्जांपल ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिए अगर आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उस केस में दे विल फेवर जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो दे विल फेवर जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन लिगेंड इक्वल द फैक्टर नहीं होता है, यहाँ फैक्टर और भी होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयरिंग को। ये हमने बात की खाली किसके केस में, व्हेन ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक दो पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि देखो हमको रिक्वायर्ड होगा दो डी ऑर्बिटल्स, कहां से, फ्रॉम सेम सबसेल, फ्रॉम सेम डी सबसेल।
तो अगर हम ध्यान रखिए एक दो पॉइंट, एक तो होगा आपका D2 D3 एंड D8 कॉन्फ़िगरेशंस, D2 D3 D8 कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not take place in octahedral geometry whatever may be ligand, ध्यान रखिए पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया है मैंने। इसका लॉजिक उसमें मैं समझाऊंगा, लॉजिक आपको क्लियर हो पाता है फ्रॉम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगला पॉइंट क्या होता है, अगर हमारे पास दिया D4 कॉन्फ़िगरेशन मेटल आयन का, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन विल पेयर, ताकि हमारे पास 2D खाली हो जाए सेम ऑर्बिटल सबसेल से। अगर आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप। और अगर आपके D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा इस केस में, 3 इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप। किस केस में, अगर हमारा ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल उस केस में, क्योंकि हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, देखो D8 में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकता है एट द मैक्स, तो उसमें 2D कभी खाली मिलेंगे नहीं हमको, तो उस केस में कभी पेयरिंग करना नहीं है। D2 D3 में क्या है, ऑलरेडी हमारे पास अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, तो जो खाली होंगे वैकेंट D ऑर्बिटल्स उसको मेटल यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। अगर हमारे पास है D4 कॉन्फ़िगरेशन, तो D4 में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो केवल एक को हम पेयरिंग करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने के बाद सेम सबसेल में हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 वैकेंट D ऑर्बिटल्स। वो भी कब होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। ये पॉइंट कहां पे लगाना आपको है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कहां पे करानी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे केवल तब। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करानी ही नहीं है। D5 में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, लाइक हमारा एग्जांपल था ये वाला कॉम्प्लेक्स, D5 कॉन्फ़िगरेशन था, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो हमारे पास क्या हुआ, उसकी वजह से खाली हो गए 2 D ऑर्बिटल्स, उसको यूज किया मेटल ने और लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ गए हमारे पास। D6 में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेंगे, बट D4 में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, ध्यान रखिएगा। D3 में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर 2 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं मेटल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत शॉर्टकट में बताया पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा पक्का। यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंट मिलता है कि ये पॉइंट से आपको काफी हेल्प मिलेगा। अब हम थोड़ा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। देखिए आगे हमने कुछ क्वेश्चन लिखे यहाँ पर है, आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है आपको, निकालना क्या क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री म्यू एस, एंड ऑल्सो मीन्स आपको मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ म्यू एस। व्हाट इज म्यू एस, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। आई होप आपको एटम का एटॉमिक नंबर पता होगा। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, मैंगनीज है एटॉमिक नंबर 25, निकेल 28 और आपका है कोबाल्ट 27। यहाँ पे आपको सिंपल हिंट दे रहा हूँ, प्लेटिनम और निकेल कहाँ पर है, सेम ग्रुप में। निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम आर इन सेम ग्रुप इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपका हिंट होगा, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एडवाइजेबल नहीं है और वाइज भी नहीं है, टाइम इतना नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस केस के अंदर। तो एक बार आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला कॉम्प्लेक्स है MnCN6 3-, अगला है MnCl6 3-, NiCl4 2-, NiCN4 2-, NiCO4। एक्चुअली मैंने पेयर में दिया कंपाउंड है, इसमें ये एग्जाम्पल जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और मिलते हैं फ्रीक्वेंटली। अगर आप उठा के देखेंगे लास्ट के 10 ईयर क्वेश्चंस में से आराम से आपको कम से कम 4 साल क्वेश्चन मिले होंगे
इन्हीं कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल में से। ठीक है, तो ये आपका एक पेयर होगा। आप पेयर में करेंगे क्वेश्चन को, पहले एक पेयर कर लेंगे, फिर ये हमारे 3 कंपाउंड करेंगे एक और पेयर के अंदर, और फिर ये कंपाउंड को हम अलग अलग करेंगे तीनों कंपाउंड्स को। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो रूल्स या पॉइंट समझाए थे उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एक बार जो पिछला एग्जाम्पल था उसको फिर से देख लीजिए अगर डाउट है तो। उसके बाद ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, टेक योर टाइम, ईच पार्ट कैन बी गिवन 3 to 4 मिनट मैक्सिमम, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। 2 मिनट दीजिए एक पार्ट के लिए। 2 मिनट का मीनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स है। यू कैन टेक 16 मिनट टाइम फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के बाद। मिलते हैं मीन्स मैं कहीं नहीं आ रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर आप देखिए, कंटिन्यू करिए वीडियो को। लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। पहला एग्जांपल हमारे पास है MnCN6 3- तो मैंगनीज का आपको लिखा है एटॉमिक नंबर 25। सो फॉर मैंगनीज एटम व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपका Z दिया 25, तो एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d, पहले 4s फिल किया 4s2 3d 5। जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ये सुविधा आपको अच्छा रहेगा लिखने से। फिर क्या होगा, मैंगनीज का स्टेट कितना है 6 लिगेंड होगा, तो चार्ज हुआ -6, तो यहाँ पे आएगा मैंगनीज का चार्ज +3, तो मैंगनीज का +3 स्टेट में कितना रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन 3d, पहले 4s खाली किया 4s 0 हुआ, फिर 3d 4 बचेगा, 3d 4 बचेगा, मैंगनीज +3 का कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा, हम जब लिखेंगे मैंगनीज +3 स्टेट में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 4s 4p खाली है, ये 3d हमारा है। अब 3d में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। देखिए मैंने आपसे कुछ देर पहले एक पॉइंट कहा था कि अगर हमारे पास d4 कॉन्फ़िगरेशन है तो केवल एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में। यहाँ पे Cn नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस Cn नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराएंगे, ताकि हमारे पास क्या हो जाएंगे, दे विल मेक अवेलेबल 2 वैकेंट d ऑर्बिटल्स फ्रॉम सेम सबसेल। तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है मैंगनीज का फिर से +3 स्टेट में, तो ये हुआ आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर किया और 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे रहेंगे अनपेयर्ड। उसके बाद आपका जो लिगेंड होगा Cn- इलेक्ट्रॉन देगा आपको इन ऑर्बिटल्स के अंदर, टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। क्या होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, तो एक को हाइब्रिडाइजेशन। अगला है देखो, इसको हम और क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज एग्जांपल ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री क्या होगा इस केस में, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो sp3d2 या आपका हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d2 और d2sp3, कोई सा भी हो दोनों में से, d2sp3 या sp3d2, दोनों केस में ज्योमेट्री सेम होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आता है मैग्नेटिक नेचर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर्ड होगा तो भी बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी, ये तो आप आई होप याद होगा, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, when they contain one or more unpaired electrons, then the substance is called paramagnetic, and they show attraction in the magnetic field। एक होते हैं diamagnetic substances, उसमें क्या होता है, no unpaired electrons, और क्या होता है when placed in the magnetic field they are weakly repelled। such substances are weakly repelled on placing in the magnetic field are called as diamagnetic substances। यहाँ पे तो खैर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हुआ। और आपका रिलेशन क्या था न्यूएस के लिए, √n
इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 है इनका वैल्यू, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 4 इंटू 2 रूट 8 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये हुआ इस केस में म्यू एस का वैल्यू रूट 8 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जांपल। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पर, MnCl6 3 माइनस। यहाँ पर भी एक पॉइंट कॉमन है, तो मैं यहाँ से कुछ काम चला लूंगा इतने पार्ट से। यहाँ पर भी मैंगनीज का स्टेट +3 है। आते हैं अगले एग्जांपल पे, MnCl6। तो यहाँ पे क्या होता है, Cl को हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन एटम, एक बहुत सिंपल ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं, कार्बन एटम या नाइट्रोजन एटम होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बाकी छोड़ के जो भी बचते हैं वो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। तो यहाँ पर क्या है, Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो Cl के प्रेजेंस में तो पेयरिंग होगा नहीं, और यहाँ से तो मिलने नहीं, तो क्या करता है मेटल यहाँ पर यूज करते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। अगर पेयरिंग नहीं करना तो हम इसमें क्या करना है आपको, मेटल विल यूज आउटर डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहां से तो 2 खाली होना ही नहीं, तो 2 आपके अगले डी होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन हुआ sp3d2, एग्जांपल ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसमें, 4। तो पहला हुआ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखिएगा, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो d2sp3 या sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन सेम लगता है, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री सेम रहेगा, सॉरी ज्योमेट्री सेम रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। अगला आता है इसका मैग्नेटिक नेचर, इट कंटेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इट इज बाय नेचर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, और साथ में फिर क्या रहेगा उसके बाद में, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 4 होंगे, तो ये हुआ मैग्नेटिक नेचर। और म्यू एस का कितना आएगा वैल्यू, 4 इंटू 4 प्लस 2 रूट 24 बोहर मैग्नेटॉन। आपका फॉर्मूला था रूट एन इंटू एन प्लस 2, तो एन प्लस 2 हुआ 6 इंटू 4 24 रूट 24 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा सेकंड, ये खत्म हो गया एग्जांपल। अब आते हैं अगले एग्जांपल सीरीज पे। आई होप आपने सब ठीक किया होगा। ये 2 एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे एग्जांपल जो लिखे हैं बोर्ड पे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज इसमें काफी सारे पॉइंट्स थ्योरी कवर होते हैं एग्जांपल्स को लेके। आप ऑलरेडी लिख चुके हैं एटॉमिक नंबर। अगला एग्जांपल है NiCl4 2 नेगेटिव का। तो यहाँ पे क्या है, NiCl4 2 नेगेटिव आयन। देखिए इसमें क्या है, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो व्हाट इज निकेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Z28 है इसके लिए। कॉन्फ़िगरेशन का आर्गन 3d एंड 4s। 4s को पहले फिल करते हैं, 4s2, तो ये था 18 + 2 28 बचता है, तो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमको रिक्वायर्ड यहाँ पर निकेल +2 स्टेट में, तो क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d8। एक्चुअली आप जो पढ़े थे रूल्स फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां थे हम लिखते थे पहले 4s को फिर 3d को, वही रूल यहाँ भी लगता है। बट केवल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3d को पहले 4s को बाद में, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ से होता है, देखिए ध्यान रखिए, फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वी यूज ऑल द 4 रूल्स। क्या कहते हैं, ऑफ प्रिंसिपल, एक था बोहर बरी रूल दैट इज N+L रूल, एक था पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और एक था हंट्स रूल। वो सब रूल हम यहाँ भी यूज करते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। लेकिन जब एटम से आयन बनता है, कैटायन बनता है, उस केस में जो भी शेल आउटर मोस्ट होगा उससे हमको इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकालने पड़ते हैं। तो 4s से इलेक्ट्रॉन हमको पहले रिमूव करने पड़ेंगे, ध्यान रखिए इस पॉइंट को। तो 3d8 बचेगा, 4s2 खाली हो गया। अब इस केस में लिगेंड क्या है, Cl- वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या है, इफ यू राइट निकेल +2 आयन
ऑर्बिटल डायग्राम, आउटर शेल। तो यहां पे क्या है 3d8, हाउ टू फिल 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। Cl लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग नहीं करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, जो Cl इलेक्ट्रॉन दिया कहां पे, मेटल के इन वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। इनसे हम सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसमें क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। एक हुआ आपका 3d था, ये 4s था, ये 4p है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, ज्योमेट्री बिकम टेट्रा हेड्रल। इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड है, तो बाय नेचर पैरा मैग्नेटिक, हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू s का वैल्यू कितना आएगा, √8 बोहर मैग्नेटॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, 2, तो उसके अकॉर्डिंग कितना आएगा म्यू s का वैल्यू √8 बोहर मैग्नेटॉन। आई होप ये पॉइंट क्लियर आपका हो गया होगा। तो ये हुआ खत्म। अगला आते हैं निकेल NiCN4 - यहां पे क्या है, मैं यहीं से एडजस्ट करता हूं। यहां पर डिफरेंस क्या है, ये यहां पर दिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पहले क्या हुआ इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगा। 3d के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। देखिए 3d8 में पेयरिंग कहां पे होता है, अगर आपका 4 लिगेंड है तो पेयरिंग हो सकता है, 6 पे नहीं होता है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, तो 3d8 में पेयरिंग नहीं होता है। अभी इसको देख लेते हैं। यहां पे क्या हुआ, पेयरिंग होने के बाद मैं भी रीराइट द कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप। अब क्या हुआ, एक d खाली किया, एक s खाली है और p यहां खाली है, तो यह 3d 4s 4p। नाउ Cn विल यूज 4 Cn है, तो 1 2 3 4, तो एक यहां पे यूज करेगा 1 2 3 4। तो यहां पे आपका हुआ हाइब्रिडाइजेशन DsP2। ज्योमेट्री क्या हुआ इस केस में, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री आपका हुआ इस केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कोई भी नहीं है, तो क्या होगा बाय नेचर डाया मैग्नेटिक। ये कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर वीकली रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। द सब्सटेंसेस और कंपाउंड व्हिच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और क्या होता है, व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दे आर वीकली रिपेल्ड। तो ये खत्म हुआ हमारा NiCN4 2 नेगेटिव। अगला आता है NiCO4, उसको भी यहां से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, निकल एटम, इसमें क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है निकल का, तो 0 का मीनिंग क्या होगा, एटम का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रखेंगे यहां पर। तो व्हेन वी राइट द एटम्स कॉन्फ़िगरेशन 3d8, इसको हम ड्रॉ करते हैं। थ्री डी एट 4s2 3d8, ये हमारा एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे पेयरिंग कैसे कराएंगे, 4s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका इस d में और एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपका इस d के अंदर। तो क्या होता है, आफ्टर एक्साइटेशन और इन द एक्साइटेड स्टेट,
यहाँ पे आपका हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्रा हेड्रल, नो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो बाय नेचर डाया मैग्नेटिक इन नेचर। ये खत्म हुआ। अगला आते हैं एग्जांपल NiNH3 होल 6 2+ पर। ये 3 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो रट्टा मार जाना एग्जाम के अंदर है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, आपका स्पेशली जेईई मेन के अंदर और नीट के अंदर, ये इवन एडवांस के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। NiCl4 2-, NiCl4 2-, NiCO4, इनके केस में यही सारा पॉइंट्स, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर और म्यू एस का कैलकुलेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखे हैं। अगला एग्जांपल आते हैं NiNH3 होल 6 2+ पर। NiNH3 होल 6 2+, यहाँ पे निकल का स्टेट +2 है, तो निकल एटम में आएगा कॉन्फ़िगरेशन ये वाला। फॉर निकल +2 आयन व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, ऑलरेडी कहा था 3d8, तो अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूं इसका ऑर्बिटल डायग्राम, तो इसका ये हो जाएगा ऑर्बिटल डायग्राम। ये आपका है 3d 4s 4p और 4d। यहां पे क्या है कॉन्फ़िगरेशन, देखिए निकल +2 स्टेट में 4s खाली हो जाएगा, 3d8 बचता है। ऑलरेडी आपसे मैंने कहा था कि अगर हमारे पास 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है या d8 कॉन्फ़िगरेशन है मेटल आयन का और 6 लिगेंड हो गए, ध्यान रखिए आपके लिगेंड 6 हैं तो कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, सोचना नहीं है। ज्योमेट्री स्टेट पे लिखोगे ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, 6 लिगेंड है, वो किसी भी टाइप के हों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और इट में बी इन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो भी क्या होगा ज्योमेट्री सेम होगा ऑक्टाहेड्रल। वहां पे कोई आपका दुविधा या टेंशन या कंफ्यूजन कभी होना ही नहीं चाहिए। अब इस केस में क्या है d8 कॉन्फ़िगरेशन है। अब d8 में होता क्या है कि अगर हम पेयरिंग करते हैं तो भी क्या हुआ, केवल एक d खाली हुआ इस सबसेल से, 2d तो हमको मिलेंगे नहीं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे तो मतलब एक d यहाँ का और एक d यहाँ का है, वो भी सिमेट्रिकल रहते नहीं है हाइब्रिडाइजेशन दिखाने के लिए, तो हम करते क्या है इस केस में d8 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते ही नहीं है। अगर 6 लिगेंड होंगे तब ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, तब आप कहेंगे ना यहाँ पे पेयरिंग किया हमने, यहाँ पेयरिंग नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पेयरिंग क्यों किया, भाई यहाँ पे 4 लिगेंड है तो यहाँ तो ज्योमेट्री होगा नहीं कभी ऑक्टाहेड्रल। जो मैंने पॉइंट लिखाए थे आपको पहले उसमें क्या था, ज्योमेट्री जब भी होता है ऑक्टाहेड्रल तभी d2 d3 और d8 आयन के अंदर या d8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कभी नहीं होता है। इसका लॉजिक या एविडेंस आपको मिलते हैं फ्रॉम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो आपको देगा लॉजिक इस चीज का। बट फिलहाल तो आपको याद रख लीजिए, पॉइंट को ध्यान रख लीजिए। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने से ही आपका फायदा होगा, क्योंकि हर जगह पे लॉजिक भी है, ऐसा नहीं कि लॉजिक है ही नहीं, लॉजिक भी होता है, लॉजिक भी आपको समझना पड़ता है, फिर उसको भी अप्लाई करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लॉजिक को भी है। तो कुछ जगह पे आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत सुविधा रहेगा इसमें। तो यहाँ पर क्या है d8 में पेयरिंग नहीं होना है, तो हम क्या करते हैं 6 लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, फिर भी पेयरिंग नहीं करेगा इस केस में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि d8 कॉन्फ़िगरेशन है मेटल का। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री आपका हो जाएगा उसमें ऑक्टाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स आपको बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स, और कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 2 है, तो इट मैग्नेटिक नेचर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड होने से, और म्यू एस कितना आएगा √8 बोहर मैग्नेट्रॉन। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है 2, तो 2 × 2 + 2 मींस 2 × 4 √8 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये वो हमारा एग्जांपल ये वाला। अगला आता है एग्जांपल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में, देखिए। अच्छा कोबाल्ट के लिए
यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, कोबाल्ट प्लस 3 स्टेट में आएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो कोबाल्ट में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 27 है, तो यहाँ पे आएगा D7 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया। D6 में पेयरिंग होने का क्या बचता है, ऐसे बनेगा अमोनिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस केस में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों यूज होंगे। इसमें आपका होगा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, complex will be octahedral but by nature diamagnetic. कोबाल्ट में क्या था, 3d6 कोबाल्ट प्लस 3 स्टेट करेगा यहाँ पे, पहले 4s खाली करेंगे फिर 3d6 करेंगे, और अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने से क्या होता है, 3d6 ऐसा हो जाएगा इसमें, और फिर मेटल विल यूज इनर 3d ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये भी खत्म हुआ साथ में। अब आते हैं प्लेटिनम पे। देखो प्लेटिनम निकल सेम ग्रुप में होते हैं, लेकिन दोनों में आपका देखो यहाँ पर और यहाँ पे दोनों में क्या है, सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फिर भी दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होता है। हैवी मेटल्स में क्या होता है, ध्यान रखें इस पॉइंट को, इन हैवियर मेटल्स, इसको लिखिए पॉइंट को, राइट डाउन, इन हैवियर मेटल्स that is in 4d and 5d series elements, the electron pairing will not take place. Sorry, in heavier metals like 4d 5d series element, the electron pairing will take place. Electron pairing will take place even with the weak field ligands. Electron pairing will take place even with the weak field ligands. इसका रीजन होता है मेटल का अपना इम्पैक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसको हम समझा पाते हैं और लॉजिक मिलता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि आपका हैवी मेटल दिया हुआ है लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम या सिल्वर, गोल्ड हुआ, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगा इवन विद द वीक फील्ड लिगेंड्स। Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, बट यहाँ पर क्या होता है, पेयरिंग होता है Cl के अंदर, और क्या है, PtCl4 बिहेव लाइक NiCl4 2-, यहाँ पे आएगा हाइब्रिडाइजेशन DsP2, कॉम्प्लेक्स बिकम स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आएगा इसमें, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर विदाउट अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट बिकम डाया मैग्नेटिक इन नेचर। एक्चुअली होता क्या है, पीटी में, पीटी का जो एटम में कॉन्फ़िगरेशन आएगा आउटर मोस्ट में होगा D8S2, तो N-1D होगा इसमें, 5D आता है, इनफैक्ट यहाँ पे 6S होगा आउटर मोस्ट में, तो when it is PT plus 2 state it is 5D8 only, 6S खाली जगह इसमें, तो 5D8 में क्या है, पेयरिंग कर देगा Cl के वजह से। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या है कि Cl नेगेटिव ने पेयरिंग यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पेयरिंग क्यों किया, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है मेटल का, न कि लिगेंड का। तो मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में, आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि लिगेंड अकेले से ही हम बोल सके कि इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन है या ये नेचर होगा, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर और फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं जो डिसाइड करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। मैं इतना एग्जाम्पल करा रहा हूँ, आप इतने एग्जाम्पल को ही ढंग से कर लीजिए। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स में से मिल जाएगा। गारंटी कुछ नहीं है, बट फिर भी चांस बहुत हाई है, बिकॉज ये अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा है 20 ईयर प्लस का, कि काफ़ी क्वेश्चंस बोल सकता हूँ देख के कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो क्वेश्चन एग्जाम में मिलते भी है। बाकी आप अगर चाहोगे तो आप जो टॉपिक खत्म करते हो, यू कैन प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चंस। आपका नीट का हो, जेई मेन का हो, एडवांस का हो, आप जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हो कर सकते हैं। बोर्ड के लिए तो खैर आपको टेंशन जरा सा भी होना नहीं चाहिए। बोर्ड का तो खैर आराम से कवर होता है। बोर्ड में अगर आप ठीक से नोट कर लोगे तो 100 में से 100 मार्क्स आप ला सकते हो। 95 प्लस तो गारंटी से ही आएंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बस घबराना नहीं है, तैयारी ठीक से करना है, रेगुलर पढ़ना है। तो हम एग्जाम्पल अगला लेते हैं, इसमें थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं समझने के लिए।